सो गति, हिरण की गति भरत जी को प्राप्त हुई। उस हिरण के शरीर में उन्होंने भजन किया, शरीर छूटा, पुनः एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिल गया, नाम हुआ भरत। और जड़ की तरह रहते थे इसलिए नाम हो गया जड़ भरत। माता पिता दुनिया छोड़ करके चल साथ दे। माता पिता के जाने के बाद में अब सजनों जब माँ बाप चले गए तो राज आया भाई और भाभीियों का। ध्यान से सुनिएगा, भाई के दिल में भाई के प्रति फिर भी जगह होती है, पर जो उसके पीछे आई है ना, उस लुगाई के दिल में लुगाई के प्रति कोई जगह नहीं होती। भाइयों ने कहा तो भाभियां बोली क्यों दे दें, हम नौकरानी लगनी है इसकी जो रोटी दे दें। अरे देवी इतने पशु खा रहे हैं, ये भी खा लेगा, अच्छा कुत्ते को डाल देंगे पर इसको नहीं देंगे क्योंकि बराबरी भाई है। महाराज भाभियां कहने लगी इससे काम कराओ, ऐसे रोटी नहीं मिलेगी, काम कराओ। उल्टा सीधा काम किया, घर से निकाल दिया, खेत में भेज दिया, खेत में खेत की रखवाली का काम दिया, सो पूरा खेत ही उजड़वा दिया महाराज, पूरा खेत ही खाली करवा दिया। भाइयों को क्रोध आया, तेरी भाभियां ठीक कहती तो किसी काम का नहीं है, बार बार कान भरोगे तो एक दिन तो लगी जाएगी बात है। पकड़ करके महाराज निकाल दिया, निकल जाए यहाँ से, तुम निकल, निकम्मा किसी काम का नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जड़ भरत जी को भाभियों ने घर से निकलवा दिया मेरे भाई। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, नेपाल जैसा रोड नहीं पर घाटी डरा देती है, और भाई जैसा रिश्ता नहीं पर भाभी लड़ा तेरे, भाई जैसा रिश्ता नहीं। किस्मत वाला हो व्यक्ति जिसके भाई हैं, किस्मत वाला है। जड़ भरत जी को निकाल दिया, निकल गए। एक चोरों का सरदार था, किसी ने उससे कह दिया तू बलि दे दे तेरे बेटा हो जाएगा। और सजनों एक बात ध्यान रखना, कभी किसी का बुरा करके आप अपना भला कभी नहीं कर सकते। भलाई कर भला होगा, बुराई कर कि जितने भी क्या होगा किसकी चिंता करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहे। और रघुगण जी को सुंदर उपदेश देने वाले जड़ भरत जी महाराज आज आनंद की अनुभूति करते हुए भाइयों ने घर से निकाला तो निकल गए। चोरों का सरदार जिसको किसी ने कहा था तू बलि दे तेरे बेटा हो जाएगा, बलि के लिए मनुष्य पकड़ा, भाग गया। हट्टा खट्टा जो मिले उसे पकड़ लाओ, तो जड़ भरत जी जा रहे थे, पकड़ लिया, लेके चल दिए। चोर मन में सोचने लगे कि हम इसको लेकर के जा रहे हैं, लेकिन ये पूछ ही नहीं रहा कि लेके कहाँ जा रहे हो। पहले वाला बकरा तो कैसे छटपटा रहा था, तड़फ रहा था, और ये हमारा कुछ बोल ही नहीं रहा है, साथ में चुपचाप आनंद से जा रहा है, खुशी खुशी। जड़ भरत जी बोले तो कुछ नहीं, पर मन ही मन में सोचने लगे कि भैया दुनिया में ले जाने वाला, लाने वाला, आने वाला कोई और नहीं है, वो परमात्मा ही है। और वो जहां लेकर के जाएगा व्यक्ति को जाना पड़ेगा, जहां महाराज। इसलिए जो संत है, भक्त है, वो अपनी मर्जी कभी नहीं चलाते, वो भगवान से एक ही बात कहते हैं, क्या? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जा रहे हो किस लिए लेकर के जा रहे हो? भरत जी महाराज को लेकर के गए, ले जाने के बाद में नहलाया, धुलाया, खिलाया पिलाया, बलि के लिए काली माँ के आगे लाया, तो काली माँ की मूर्ति कड़कड़ाहट करके फटी, और काली मैया प्रकट होकर के महाराज पुरोहित की गर्दन को काटती है, सरदार की गर्दन को काटती है, अंतर ध्यान हो जाती है। बोलो काली मैया की। पहाड़ों से फिकवाया, समुद्र में गिरवाया, डुबाया, जहर पिलाया, हाँ
सांपों से डसवाया, हाथों से कुचलवाया, पर कुछ बाल बांका नहीं हो सका। होलिका आई महाराज स्वयं जल करके राख हो गई। हाड जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, कंचन जैसी भुआ जल गई, कोई न आया पास। भुआ जल करके हो गई स्वाहा, भुआ जल गई। हिरण्यकश्यप को बोला, अरे मूर्ख तू किसके बल पर नाचता है? बोले पिताजी प्रश्न गलत कर रहे हो, सारी दुनिया उसके बल पर नाचती है, कहाँ है तेरा भगवान? बोले पिताजी ये प्रश्न भी गलत है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मेरा भगवान नहीं है? कण 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 में छुपाए जैसे ही खंबे पर वार किया, कड़कड़ाहट करके खंबा नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो। नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली, भगवान ने थप्पड़ मारा, तलवार दूर जाकर पकड़ लिया, दोनों हाथों से गोदी में सुला लिया। मूर्ख मरने के लिए तैयार हो गया। बोले मर नहीं सकता। क्यों? मैंने मौत के सारे रास्ते बंद कर दिए, मर नहीं सकता मैं। क्या रास्ते बंद किए हैं? ना ऊपर ना नीचे, बीच में मारूंगा गोदी में लिटा करके, अंदर ना बाहर, देही के बीच में मारूंगा। इसीलिए कहते हैं माताओं को देही के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, बड़ा दोष लगता है। मैं मर तो नहीं सकता, अस्त्र से ना शस्त्र से, नाखून से मारूंगा, बोल क्या कहेगा? मर तो नहीं सकता। क्यों? मैंने वरदान मांगा है, ना दिन में ना रात में। बोले शाम का समय है, बता क्या? मैंने वरदान मांगा है, ना पशु से, ना पक्षी से, ना मनुष्य से। भगवान बोले आंख खोल करके देख के बता, तू मुझे क्या बोलेगा? शेर का चेहरा है, नीचे मनुष्य की धड़ है। बोले महाराज समझ में नहीं आ रहा है। बोले तू मरने को तैयार हो जाए, बस ये समझ ले। बोले मर तो नहीं सकता। मैंने वरदान मांगा है, मैं 12 महीने में ही नहीं मरूं। तो कैसे मार दोगे मुझे? भगवान ने कहा तेरे बाप ने 13वां महीना बना दिया तेरे लिए। 13वां महीना? हाँ, ये अंग्रेज तो नहीं समझेंगे, लेकिन हिंदुस्तानियों का 13वां महीना होता है। तो 3 साल में एक बार आता है अधिक मास, अब की बार सावन में आ रहा है। हाँ? अधिक मास सावन में। और कहते हैं अधिक मास में जितना अधिक करो उतना ही अधिक लाभ होता है। भगवान ने कहा बोल, अब क्या बोलता है? मरने को तैयार होगा कि नहीं होगा? बोले मार मत दे। बोले वरदान ही मैंने ऐसे मांग रखे, सारे मौत के रास्ते बंद हैं। तो इतने तो खुल गए, अब कौन सा रास्ता बंद है? बोले मैंने वरदान मांगा है, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में ही किसी से नहीं मांगा। भगवान ने कहा तूने कभी ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि ऐसी देखी है? बोले नहीं देखी, पहली बार ही देखी है। बोले ब्रह्मा की बनाई हुई नहीं है, ब्रह्मा के बाप की बनाई हुई है, और ब्रह्मा का बाप आप आया है तेरे को मारने के लिए। हिरण्यकश्यप बोला महाराज जब बाप ही आ गया तो बेटा बचेगा कहाँ? मार दो। और भगवान ने उस हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान। आंतरियों को गले में डाल लिया, भगवान का नाम अंतरपाली हो गया। सारे देवता घबरा रहे हैं, लक्ष्मी जी डर के मारे भाग गई। लेकिन सजनों, प्रहलाद भगवान की गोदी में बैठ करके भगवान की दाढ़ी को नोच रहे थे। भगवान को हंसी आ गई, प्रहलाद मेरी घरवाली भी डर के चली गई, तुझे डर नहीं लगता? वो भी डर के मारे चली गई।
प्रहलाद ने कहा पिताजी शेर से सारी दुनिया डरती है, पर शेर का बच्चा शेर की छाती पर नाचता है, कभी डरता? अगर आप शेर हैं तो मैं आपका बेटा हूं। भगवान ने प्रहलाद को गले से लगा लिया, राजगद्दी पर बिठाया, कहा बेटा इस पर आराम से बैठो, अगर तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो मेरा यही रूप उसको दिखाई देगा। प्रहलाद जी के वंश का वर्णन करते हुए 4 आश्रमों का वर्णन किया गया। माता अदिति और कश्यप के यहाँ 52 उंगल के बनकर के पधारते हैं, और जब 52 उंगल के बनकर के पधारे तो महाराज गुरु जी से मंत्र लिया, दीक्षा ली, जनेऊ आदि संस्कार हुआ, और उसके बाद में सजनों जब भिक्षा मांगने के लिए भगवान गए तो गुरु ने कहा कि भाई छोटी मोटी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, राजा बलि के यहाँ जाओ, वहाँ से भिक्षा लेकर के आओ। राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए तो राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, और हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है। छोटा सा स्वरूप है महाराज बावन भगवान का, 52 उंगल के हैं, हाथ में कमंडल लिए हुए, छाता लिए हुए, और 52 भगवान राजा बलि से मिलने के लिए जा रहे हैं। चले आज 52 बलि के द्वारे, चले आज 52 बलि के द्वारे। वो थाली लेकर के नानी बाई टीका निकालने के लिए पहुंची तो नरसिंह जी ने ये कह दिया, देख बेटा हमारे तिलक निकाल या मत निकाल, तिलक निकालना है तो ठाकुर जी के निकाल, मेरे पास तो है क्या, क्योंकि सब कुछ तो ठाकुर जी करने वाली है। ठाकुर जी के निकालने लगी तो नानी बाई का तिलक देख करके नरसिंह जी बोले, झूठ छोड़ो तिलक कोनी कान्हा बाई नानी के, झूठ छोड़ो तिलक कोनी जो छोड़ो तो तिलक कोनी कान्हा बाई नानी है, तिलक तो लागे लो बैठे बाई नानी, तिलक तो लागे लो जब ये बात नानी बाई को पिता ने कही तो बेटी को दुख हुआ। बाप जी ऐसा आप लाए क्या हो कि मैं आपके लिए अच्छा तिलक निकालूं? तब पूछती है हमारा बेटी और बाप का संवाद होता है, क्या कहती है? घासू पूछे बाबुल खाई लागे, घासू ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर के मेरे सामने आ गई है। आइए पधारिए, स्वागत है। 52 भगवान कहने लगे, बलि ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, देख ब्राह्मण का बालक हूँ, बड़ा संतोषी है। असंतुष्टा बीजा नष्टा, ब्राह्मण जब असंतोषी हो जाता है तो नष्ट हो जाता है। अब छत्ता है बरसात धूप के लिए, आसन है बिछाने के लिए, कमंडल है जल पीने खाने के लिए, माला है जपने के लिए, तो महाराज है क्या नहीं? बोले इस आसन को बिछाने के लिए धरती नहीं है मेरे पास। बोलिए महाराज कितने गांव को, कितने शहर को? बोले गांव शहर की आवश्यकता नहीं है,
मेरे पैरों से मैं नापूंगा 3 पैर धरती है। तो बस बावन भगवान बोले बलि देने से पहले ये देख लेता कि ये किसको रहा है, ये भी तो देख। आप एक तरफ भी देख रहे हो कि मांग किससे रहे हो, ये भी देखो दे किसको रहे हो। बलि बोला महाराज कुछ चीज का बात हो जाएगा, संतुष्टि की बात कर रहा है। बार बार संकल्प पर जोर दिया तो सुब्राचार्य जी मन में सोचा ये बार बार संकल्प पर जोर क्यों दे रहे हैं। और महाराज शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा, समझ गए ओ ओ क्या कोटा पर वो बाप है। अरे बलि इधर क्या देव ऐसी बातें कर रहे हो। अरे गुरु का काम है शिष्य को शिक्षा देना कि दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। ये दान धर्म की शिक्षा गुरु को शिष्य को देनी चाहिए। तो प्रेरणा से दान धर्म होता है, ऐसे नहीं होता है। शुक्राचार्य बोले देख बेटा, साधन करने के लिए, सिद्ध करने के लिए ये बावन बनकर के आए हैं, एकदम साफ मना कर दे, मैं कुछ नहीं दे सकता। छप्पर फाड़ करके देते हैं और जब ये लेते हैं तो थप्पड़ मार करके लेते हैं। ये कहो कि अपने आप बहुत विद्वान मान रहा, पंडित मान रहा, दृढ़ पंडित माने क्या बहुत विद्वान मान रहा है, श्राप दे दूंगा। बोले गुरुजी कुछ भी तो मना नहीं करूंगा। तो कहा जा तू श्रीहीन हो जा। बोले गुरुजी प्राणहीन भी हो जाऊं तो भी मना नहीं करूंगा। मालूम है कि हमारी सनातन धर्म संस्कृति वहां नहीं है। कई बार कई लोगों के मन में भाव आता है महाराज क्या करें, नहीं है उसे करोड़ों बैरी के समान छोड़ देना चाहिए। आप कहोगे शुरुआत हम ही करें, किसी ने पहले की है। पिता तजो प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी। भरत में अपनी मां को छोड़ बैठ गए। वाह गुरुजी, चेले को अलग दृष्टि से देख रहे हो, हमको अलग दृष्टि से देख रहे हो। गुरु का काम है सबको एक दृष्टि से देखे। चेला है तो वही दृष्टि, नहीं है तो वही दृष्टि, गरीब है तो भी वही दृष्टि, अमीर है तो वही दृष्टि। पर 2 आंखें दिए, 2 दृष्टि से देख रहे हो। चलो ऐसा करते हैं, एक खिड़की को बंद कर देते हैं तो सूख निकाल करके कमंडल में गुरु जी की एक ट्यूबलाइट की जो है महाराज आंख फूट गई। तो गुरु जी ने मन में सोचा दूसरी ओर जाएगी, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। गुरु जी वहां से तोड़े, जल गिरा और जल गिरते गिरते भगवान बावन से विराट हो गए। बोलो विराट नारायण भगवान। एक पैर से ऊपर के लोगों को नापा, दूसरे पैर से नीचे के लोगों को नापा। बोल बलि तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो बलि ने झुक करके कहा प्रभु आप तीसरा पैर मेरे सर पर रख करके मेरे अहंकार को नाप लो। बलि ने महाराज झुक करके कहा प्रभु तीसरा पैर मेरे सर पर रख लो। और बलि ने तीसरा पैर बलि के सर पर भगवान ने। बोलो बलि बावन भगवान की। प्रसन्न हूँ, मांग क्या चाहिए, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। बलि बोला प्रभु आपको शर्म नहीं आती, अभी तो मुझसे मांग रहे थे, मुझे मांगने को बोल रहे हो। बावन भगवान बोले देख बलि मैं जिस पर कृपा करता हूँ ना, उसकी नश्वर संपत्ति को छीन करके कृपा रूपी भोगो। बलि बोला महाराज एक बात बताओ क्या। मैं उस 52 दरवाजे वाले महल में तो रहने को तैयार हूँ, पर आप इसी रूप में हर दरवाजे पर मुझे दर्शन दो तब। भगवान ने कहा तथास्तु। बांधने बलि को आए थे, बंद भगवान गए। बोले बलि बावन भगवान दरवाजे पर पहरेदार बन करके खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद में सजनों हुआ क्या, इसके बाद में सुंदर महाराज धीरे धीरे समय बीतने लगा और लक्ष्मी जी बड़ी परेशान हो गई। भगवान लौट करके नहीं गए। और लौट करके जब भगवान वापस नहीं गए तो नारद जी से पूछा कि हे नारद जी भगवान कैसे आएंगे। बोले एक ही उपाय है। क्या। भगवान भी बलि की मांगने गए थे, आप भी मांगने चले जाओ बलि दान। मेरे भाई क्या दे सकते हो, इतना सा देते हो, उसके बदले में बहनें इतनी दुआएं दे करके जाती हैं तुम्हें। मेरा भाई खूब फले, खूब भले, खूब आगे बढ़े।
तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारी बहनों की दुआएं तुम्हारे साथ में काम कर रही हैं, मालूम ही नहीं तुमको। तुम सोचते हो मेहनत तो मजदूर बहुत करता है, पर मिलता क्या है? दुआ और बद्दुआ में बहुत कुछ होता है। जो दवा से काम नहीं चलता वो दुआ काम कर देती है, और जिसका भगवान कुछ नहीं बिगाड़ पाते उसकी बद्दुआ बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे भाई, कोई भी भाभी ननद के आने पर ये सोचने लगे कि ये आई है तो कुछ लेकर के जाएगी, तो उससे पहले ये सोच लेना कि तुम भी किसी की ननद हो, और तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोचे तो कैसा लगेगा, सोच लेना। हाँ? क्योंकि मेरे भाई, बहन अगर अपने भाई से मांगती है तो उसे मांगना नहीं चाहिए, अधिकार है उसका। अच्छा, भाई हमेशा छोटा होता है, बहन बड़ी होती है, अधिकांश ऐसा होता है। बहन वो होती है जिसको, जो भाई को अपने हाथों में खिलाती है, अपने भाई को बड़ा करती है, और खुद भूखी रह जाती है फिर भाई को पहले खिलाती है, बहन वो होती है। भाई छोटा है, लड़ लेता है, लड़ करके सो गया भूखा, तो बहन जाकर के भाई को जगा करके खिलाएगी, माफी मांगेगी। और वो सोन चिड़ैया एक दिन उस घर को छोड़ करके चली जाती है जिसको उसने सजाया है, संवारा है, इसने उसको बनाया है, चली जाती है। तुम तो बाद में आई हो, पहले ये ननद ही इस घर में रहा करती थी, इस ननद ने इस घर को सजाया है, संवारा है। इसलिए भैया कोशिश करो, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार रूठे। वो है जो अकेली होने के बाद भी अपने पिता और भाई के बारे में सुन नहीं सकती, लड़ जाएगी। बहन साथ है, भाई पर आपत्ति आएगी, अपनी जान देने को तैयार हो जाएगी अपने भाई को बचाने के लिए। पर भाई को भी सोचना होगा कि मुझे भी बहन के लिए कुछ करना। ये राखी जो रेशम का धागा है मेरे भाई, ये कोई साधारण नहीं है। साल में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है, इसलिए कि भाई और बहन के बीच में कोई मन मुटाव किसी बात को लेकर के हुआ है, तो इस त्योहार के माध्यम से उस मन मुटाव को दूर करके वापस एक हो जाए। आज राखी फैंसी आती है, और वो राखी जैसे भाई के हाथ में ज़्यादा देर नहीं ठहरती, ऐसी भाई और बहन का प्रेम भी ज़्यादा देर नहीं ठहरता। आप चाहे सोने की राखी नहीं बांध पाओ, कोई बात नहीं, मोली बांध देना। आप मिठाई नहीं ला पाओ, कोई बात नहीं, गुड़ बतासे खिला देना। लेकिन कभी भी भाई और बहन के बीच में प्यार की कमी मत होने देना। ये वो सोन चिड़ैया है जो कभी इसी उपवन में रहा करती थी जिसमें आज तुम रहते हो, और इस उपवन को सुना करके वो छोड़ करके चली गई। बस ये कथा हमें यही शिक्षा देती है। लक्ष्मी माता मांगने के लिए गई, बलि देने को तैयार हो गए राखी बांधने के बाद, और कहा बहन मेरे प्राण हैं। लक्ष्मी बोली मेरे प्राण नाथ हैं। 1 साल के 3 भाग किए, 4-4 महीने। कहा बलि तेरे प्राण हैं, इसलिए मैं 4 महीने तेरे पास रहूँगा, इसका प्राण नाथ हूँ, इसलिए 8 महीने इसके पास रहूँगा। और जब मैं इसके पास रहूँगा तो मेरे 2 रूप और हैं, ब्रह्मा और महेश, वो तुम्हारे यहाँ पहरा देंगे। जो देव सैनी एकादशी आती है उस समय राजा बलि के यहाँ भगवान जाते हैं। देव उठनी एकादशी जब आती है तो राजा बलि के यहाँ से भगवान वापस लौट करके आ जाते हैं। बहुत सुंदर सजनों, ये बलि बावन का संवाद इस कथा के माध्यम से शिक्षा देता हुआ विश्राम की ओर, आज की कथा भी विश्राम की ओर जा रही है। यजमान बावन भगवान की पूजा करेंगे। बहुत सुंदर सजनों, कल भगवान का आनंद के आनंद हो जय कन्हैया लाल। कथा पंडाल में जसवंतगढ़ गौशाला का दान पात्र बाहर लगा हुआ है। जो भी माताएं बहनें उसमें अपनी स्वेच्छा से डालना चाहें वो भेंट कर सकते हैं। कमल किशोर जी करवा सपत्तिक आप पधारे। श्रीमान गजानन जी करवा,
श्रीमान जुगल किशोर जी कर रहे हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीघंटम चंद्रम दिव्यम गति होगी। बैठ रहे आप अभी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। लोसर से श्रीमान दयाराम जी गोरा प्राणी समर्पयामि कर्पूर